फंडेड अकाउंट कौन सा बेस्ट है? यहाँ पे सबका मिक्स ओपिनियन आता है। कोई लोग बोलता है कि वन स्टेप लो ये बेस्ट है, कोई लोग बोलता है कि टू स्टेप लो क्योंकि यहाँ पे तुमको बेटर ड्रॉडाउन रेशियो मिलता है इसलिए ये बेस्ट है, और कोई लोग बोलते हैं कि इंस्टेंट ले लो क्योंकि यहाँ पे तुमको कोई एवोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुमको पे आउट मिलता है तो ये बेस्ट है। लेकिन एक्चुअली में तुमको कौन सा अकाउंट लेना चाहिए वो तुमको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अभी शायद तुम लोग भी सोच रहे हो कि मैं भी सबसे ज्यादा टू स्टेप ही बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे तुमको बेटर ड्रॉडाउन रेशियो मिलता है और यहाँ पे फीस भी कम लगता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखो। मैं तुमको एकदम स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा कि तुमको कौन से अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट लेना है जिससे तुमको ट्रेडिंग में एक तगड़ा बूस्ट मिले। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले हम लोग वन स्टेप को समझते हैं। वन स्टेप में सिंपल होता है, तुमको बस एक ही स्टेप होता है पास करने के लिए, तुम जैसे उसका प्रॉफिट टारगेट अचीव करते हो तुमको ये अकाउंट मिल जाता है। सुनने में बहुत आसान लग रहा है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन स्टेप अकाउंट में तुम्हारा ड्रॉडाउन लेवल बहुत सा टाइट होता है। मतलब तुम थोड़ा सा भी गलती करोगे तुम्हारा पूरा अकाउंट वाइप आउट है। उसके ऊपर से तुमको इसमें फीस भी ज्यादा पे करना पड़ता है। तो तुम थोड़ा सोचो कि तुम फीस ज्यादा पे कर रहे हो लेकिन तुम्हारा जो ड्रॉडाउन लेवल है वो तुमको कम मिल रहा है, मतलब रिस्क एपेटाइट तुमको कम मिल रहा है। तो ये कहाँ से लॉजिकल हुआ? अब बहुत सारे बिगिनर्स लोग क्या सोचते हैं कि चलो मैं वन स्टेप ले लेता हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही स्टेप है पास करने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी पास कर दूंगा और उसके बाद फंडेड हो जाऊंगा। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि यहाँ पे तुम्हारा ड्रॉडाउन लेवल बहुत कम है, तो तुम्हारा अकाउंट पास करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अब अगर तुम ऑलरेडी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, मतलब तुमने ऑलरेडी टू स्टेप अकाउंट पास करके एक दो पे आउट ले रखा है, तो भी तुम वन स्टेप के अंदर बड़े अकाउंट में जा सकते हो। छोटा अकाउंट नहीं, बड़ा अकाउंट मतलब 50K 100K इस सब में जा सकते हो, और इसमें छोटा छोटा पे आउट लेके तुम अपने आप को स्केल अप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बिगिनर हो तो फिर वन स्टेप तुम्हारा कोई सेंस नहीं बनता लेने का। अब आते हैं टू स्टेप में। ये इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर मॉडल है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा फीस जो है वो बहुत कम लगता है, ऊपर से जो ड्रॉडर लेवल है वो भी तुमको कंफर्टेबल मिलता है। और इसमें तुमको दो बार अपने आप को प्रूव करना होता है, मतलब तुम जैसे ही दो बार अपना प्रॉफिट टारगेट जो है वो अचीव करते हो तब तुमको रियल फंड अकाउंट मिलता है और उसमें तुम जो भी प्रॉफिट करोगे वो विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन यही से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। हम लोगों के दिमाग में एक प्रेशर आता है, हम लोग सोचते हैं कि पहले एक स्टेप पास करना है, उसके बाद और एक स्टेप पास करना है, उसके बाद जाके जो मैं प्रॉफिट बढ़ाऊंगा वो मुझे पे आउट मिलेगा, मतलब इतने दिनों के बाद जो प्रॉफिट बढ़ाऊंगा वो मेरे बैंक में आएगा। तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो सब लोग एक स्टेप तो पास कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सेकंड स्टेप में जाता है तो वो लोग थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, सोचते हैं कि चलो और एक ही तो स्टेप है, जल्दी से पास करता हूँ उसके बाद ये रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन वहाँ स्टेप पास करने के बाद जैसे वो लोग टू स्टेप में आते हैं, बहुत सारे लोग टू स्टेप में फेल हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि वन स्टेप टू स्टेप पास कर लिया लेकिन जल्दी जल्दी प्रॉफिट बढ़ने के चक्कर में उनका रियल अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। तो तुम लोग सोच सकते हो कि ये फीलिंग क्या होता है, इतने दिनों की मेहनत के बाद तुम वन स्टेप पास करते हो, टू स्टेप पास करते हो, उसके बाद जैसे तुमको रियल अकाउंट मिलता है तुम वो पे आउट लिए बिना वाइप आउट कर देते हो। इसलिए बहुत लोग टू स्टेप को स्किप करते हैं और वन स्टेप में जाते हैं। लेकिन वन स्टेप में जो मैंने अभी बोला कि इसमें तुमको ड्रॉडाउन लेवल कम मिलता है, ऊपर से तुम्हारा जो फीस है वो भी ज्यादा लगता है। तो वन स्टेप भी बेस्ट ऑप्शन तो मैं नहीं बोलूंगा। तो अब सॉल्यूशन क्या है? मैं तुमको एक सिंपल स्ट्रेटेजी बोलता हूँ। पहले तुमको इंस्टेंट फंडिंग लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई एवोल्यूशन फेस नहीं है, तुमको डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मिलता है। अब जब तुम सभी रूल को फॉलो करोगे पे आउट लोगे और वो पे आउट तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएगा, तब एक चीज होता है, तुम्हारा माइंड सेट चेंज होता है। तुमको अपने सिस्टम पे अपने ट्रेडिंग में ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब तुम्हें कुछ भी किसी को प्रूव नहीं करना होता, तुम्हें कुछ भी चेंज नहीं करना होता। तुमको पता है कि यहाँ से मैं पैसा कमा सकता हूँ और तुम ऑलरेडी वो पैसा अपने बैंक में ले चुके हो। और ये जो फीलिंग होता है ना भाई, ये पूरा गेम चेंजर होता है। चलो अब मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान बता देता हूँ जिससे तुम अपने आप को स्केल अप कर पाओगे। सबसे पहले तुमको इंस्टेंट फंडेड को लेना है। हाँ थोड़ा महंगा है लेकिन पूरा वर्थ इट है, क्योंकि तुमको कोई भी स्टेप एवोल्यूशन फेस पास करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट तुमको फंडेड अकाउंट मिलता है और तुम अपना प्रॉफिट टारगेट अचीव करने के बाद पे आउट रिक्वेस्ट करते हो और वो पे आउट भी अपने बैंक में आ जाता है, बैंक में या फिर क्रिप्टो वॉलेट में जहाँ पे भी आ जाता है। अब जैसे ही वो पे आउट का पैसा आता है तो उस प्रॉफिट के पैसे से तुम जाओगे टू स्टेप अकाउंट खरीदने। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है जिससे तुमको पे आउट मिल रहा है, और तुम वो प्रॉफिट के पैसे का अलावा टू स्टेप पे, टू स्टेप के तुम 10K 25K ऐसे कोई अकाउंट खरीद लिए। अब ज्यादा टाइम क्या होता है, जो लोग खाली टू स्टेप खरीदते हैं उन लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि 2 महीना 3 महीना लग गया अभी तक पास नहीं हुआ और मुझे कोई पैसा भी नहीं मिल रहा, तो वो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं और ओवर ट्रेडिंग रिवर्स ट्रेडिंग सब करके जल्दी पास करने का ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन एंड में सब लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास ऑलरेडी इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है जिससे तुमको पे आउट मिल रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में वो वाला ख्याल नहीं आएगा कि मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो तुम इंस्टेंट फंडेड से जो पे आउट है वो लेते रहोगे, और जो टू स्टेप अकाउंट है उसको धीरे धीरे तुम पास करने का ट्राई करोगे, धीरे धीरे, कोई भी ओवर ट्रेड नहीं, कोई भी रियल एस्टेट नहीं। और तुम्हारे पास जब पैसा आएगा ना तब तुम एकदम कामली ट्रेड कर दो, मतलब तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ट्रेड नहीं बनना लेकिन मेरे को पैसा बनाना है, तो चलो ट्रेड कर ले दो, ऐसा ख्याल नहीं आएगा।
पहले मेरे अंदर ये ख्याल बहुत आता था, मैं डिफेंस स्टार्ट करता था और पूरा अकाउंट ब्लो हो जाता, लेकिन इंस्टेंट फंडेड अकाउंट से जब पे आउट आया तब मेरा पूरा थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गया। इसलिए मैं सबको यही बोल दूँ कि सबसे पहले एक इंस्टेंट अकाउंट लो और उस पे आउट के पैसे से 2 स्टेप का बड़ा अकाउंट लो, जिससे तुमको स्केल अप करने में ज़्यादा आसानी होगा। एंड आई थिंक इतना क्लैरिटी के साथ तुमको अभी तक कोई भी समझाया नहीं होगा यूट्यूब में कि कौन सा अकाउंट तुमको कब परचेस करना चाहिए, क्यों परचेस करना चाहिए। तो अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली एक लाइक तो कर ही देना। और मेरे चैनल जीनत एफएक्स पे ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट अपलोड होता रहता है, जो कि तुमको ट्रेडिंग में बहुत काम में लगने वाला है। तो ज़रूर से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। बाय।